नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी देखो बहुत सारे एग्जाम हैं आपके, और भी जैसे कि पेपर 1 के बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो हम मिशन एलाइड को तब तक कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं। और अगर आपका रिस्पॉन्स सही मिलता है ना, तो इस मिशन एलाइड को हम कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो आप पिछले पार्ट्स भी रिवाइज कर पाएंगे और अगले आने वाले पार्ट्स भी हेल्प करते रहेंगे। एचपीजीके का एक बहुत सही ये प्लेलिस्ट हमारे पास रहेगी मिशन एलाइड की। फिर ये जैसे कि इसने एलाइड में हेल्प की, वैसे ही बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी। एकदम से इसको बंद कर देना मुझे लगता है फेयर नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज इसको रिगार्डिंग आए थे कि इस सीरीज को बंद ना करें, इसको कंटिन्यू रखें। तो मिशन एलाइड का ये नाम हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और तभी ये कंटिन्यू रहेगा जब आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा। तो काइंडली अपना रिस्पांस अच्छा दें, और कोई अच्छे सजेशन है आपके पास तो उनको भी जो है जरूर ऐड करें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ 2 टेम्पल्स ऑफ द स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्वांगला ट्राइब मिलती है। ये स्वांगला ट्राइब है, ये पत्तन वैली जो कि चंद्रभागा है उनके साथ लगती है लाहौल स्पीति में, वहां पर जो है मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बोलते हैं इस जनजाति के 2 मंदिरों का यहाँ पर सही ऑप्शन आपको बताना है, कौन से 2 सही मंदिर हैं। तो इनके जो 2 सही मंदिर हैं, एक तो मृकुला देवी मंदिर है और एक है त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो ये एक मृकुला टेम्पल और त्रिलोकीनाथ मंदिर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है, ये आपने ध्यान रखना है कि शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और जो मृकुला टेम्पल है, ये केलोंग में स्थित है। केलोंग कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में पड़ता है। लाहौल स्पीति की कैपिटल है केलोंग, और केलोंग में भी ये मृकुला देवी मंदिर जो है वो उदयपुर में जो है वो पड़ता है। ये मंदिर, दोनों ही मंदिर, चाहे ये मृकुला देवी हो गया, त्रिलोकीनाथ हो गया, ये स्वांगला ट्राइब के जो है मुख्य मंदिर है। त्रिलोकीनाथ फेयर भी जो है वो होता है, जो स्वांगला ट्राइब के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है। फिर त्रिलोकीनाथ फेयर जो है वो अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये फेयर कब होता है? ये अगस्त और सितंबर के महीने में होता है, मतलब आजकल ही के महीनों में ये फेयर फेस्टिवल हुआ होगा। स्वांगला ट्राइब की मैरिज के टाइप तो हमने बहुत बार पढ़े हैं, जैसे कि रुस्ताते ब्याह हो गया, खुआ ब्याह हो गया, मजमी ब्याह हो गया, और तसुत तवाकची इनका डाइवोर्स का टाइप आता है। परंतु इनके बीच में जो लैंग्वेज होती है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इनके बीच में ना एक मंचद भाषा बोली जाती है। मंचद भाषा जो है वो तिब्बतन और हिंदी का जो है वो मिक्सचर होती है। तिब्बतन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का जो है वो मिक्सचर होती है। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मंचद लैंग्वेज के बारे में। ठीक है जी। और मंदिरों के बारे में तो आपने जान ही लिया, मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है। हाँ, ये मंदिर बनवाए किसके द्वारा गए थे? तो अगर हम बात करते हैं मृकुला देवी मंदिर की, तो ये मंदिर जो था वो राजा अजय वर्मन, जो कि चंबा के राजा थे, उनके द्वारा जो था वो बनवाया गया था, ऐसा कहा जाता है। और त्रिलोकीनाथ मंदिर की बात करें तो ये मंदिर जो है वो कश्मीर कन्नौज स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और ये मंदिर राजा ललित आदित्य, जो कि कश्मीर के राजा थे, उनके कार्यकाल के दौरान जो था वो बनवाया गया था। या फिर यूं कहिए कि जो राजा ललित आदित्य थे कश्मीर के, उनके कार्यकाल के दौरान ये मंदिर फला फूला अपने पीक पर जो था वो पहुंचा था। तो ये मंदिरों के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर टू टोटल एग्रीकल्चर जीएसबीए इन 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। तो ये लाइव स्टॉक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, जो एग्रीकल्चर की जीएसबीए है उसमें। देखो, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसकी भी बात करेंगे। पहले लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है ना, वो एग्रीकल्चर की जीएसबीए का 9.6% कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखिए आप। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, वो मेन सेक्टर बैकबोन मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की, और 58.71% जो है ये वर्कफोर्स या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड इंडस्ट्रीज जो है ना, वो 13.70% जो है वो टोटल जीएसबीए में कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूट करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के हमें ये पता चलता है कि कंट्रीब्यूशन जो लाइव स्टॉक सेक्टर का रहता है वो कितना रहता है? 9.6% रहता है। फिशरीज का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 1.1% रहता है। और फॉरेस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 27.3% कंट्रीब्यूशन जो है वो रहता है। कहाँ पर? इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जीएसबी, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जीएसबी में ये कंट्रीब्यूशन बताया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अभी तक सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का। तो ये तो 13.70 हो गया। रिपीट हुआ क्वेश्चन तब आपका ठीक होगा। अगर लाइव स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्रीज में से कुछ पूछा गया तब भी आपका ठीक होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो बोलते हैं 2011 होगा। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम था? हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जहां पर लिंग अनुपात सबसे कम था? तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल के ऐसे, यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाए गए हैं। तो एक तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हो गया।
किन्नौर के अलावा जो लोएस्ट जो सेक्स रेशो थी वो थी सोलन की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि लिटरेसी रेट का पूछा गया था, लोएस्ट लिटरेसी रेट चंबा का है, वैसे वो नहीं दिया गया था ऑप्शन में, उससे भी लोएस्ट वाले दिए गए थे। तो हो सकता है यहाँ पर आने वाले एग्जाम में किन्नौर ना देकर उससे भी लोएस्ट वाले दे दिए जाएं। तो अब हम जानते हैं थोड़ा सा हिमाचल की सेक्स रेशो के बारे में। तो हिमाचल की जो सेक्स रेशो है ना वो कितनी है, वो है 972 एज पर 2011 सेंसस। और लोएस्ट जो सेक्स रेशो आती है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की आती है? लोएस्ट सेक्स रेशो आपने ध्यान रखना है कि वो किन्नौर की आती है। किन्नौर की जो सेक्स रेशो है वो है 819 किन्नौर की सेक्स रेशो है। और किन्नौर के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है सोलन का। सोलन की जो सेक्स रेशो है वो कितनी है? सोलन की सेक्स रेशो है 880। ये सोलन की सेक्स रेशो है। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि लाहौल स्पीति की सबसे लोएस्ट है, तो लाहौल स्पीति की ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो 903 है। लाहौल स्पीति की सबसे कम नहीं है, मतलब किन्नौर की सबसे कम है। और उसके बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। सोलन के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? तो सोलन के बाद आता है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, जिसकी 903 है। तो ये लोएस्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगर हम हाईएस्ट में बात करते हैं, देखो हाईएस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आएगा? हाईएस्ट में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर की है 1095। और हमीरपुर के बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन आएगा? दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आएगा कांगड़ा। कांगड़ा की कितनी है? कांगड़ा की है 1012। और कांगड़ा के बाद तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन आएगा? तीसरा डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका मंडी। मंडी की कितनी है सेक्स रेशो? 1007 जो है वो मंडी की है। तो टॉप 3 के हाईएस्ट, टॉप 3 के लोएस्ट, यहाँ से 6 डिस्ट्रिक्ट आपके कवर हो गए। तो 50% आपने कवर कर लिया। हिमाचल की तो आपको पता ही है 972 है। इतना ध्यान रखेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा भी एकदम से याद नहीं रहता। फिलहाल इतना रखेंगे, आगे आगे धीरे धीरे रिवाइज होता रहेगा तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलती रहेगी। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिटवीन 1967 एंड 1971। तो बोलते हैं कि 1967 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले में बोलते हैं 4 वुमेन आर ओनली वर द मेंबर, की 4 महिलाएं मेंबर बनी थी। दूसरे में बोलते हैं ओनली 3 वुमेन वर द मेंबर, की 3 महिलाएं मेंबर बनी थी। तीसरे में बोलते हैं नो वुमेन वॉज अ मेंबर, की एक भी महिला मेंबर नहीं थी। देखो इनमें से बोलते हैं कि 1967 से 71 तक का बताना है। तो इनमें से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 3 ओनली, ऑप्शन डी सही आंसर है। एक भी नो वुमेन वॉज अ मेंबर, ये सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये सही आंसर है कि नो वुमेन वॉज अ मेंबर, एक भी महिला मेंबर नहीं थी। ये बात की जा रही है 1967 से लेकर 1971 तक। और दूसरी ओर अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जब हमारे पास 2024 में इलेक्शन होते हैं, तो 2024 में एक तो हुए लोकसभा के इलेक्शन। तो लोकसभा की 4 सीट्स हैं, 4 सीट्स में से एक सीट जो है वो महिला जीत कर लाई, मंडी की कंगना रनौत। और उसके बाद अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 3 महिला सदस्य जो है वो आते हैं। 3 में से एक बीजेपी की हैं जिनका नाम रीना कश्यप है, और 2 जो है वो कांग्रेस के हैं, जिनमें से एक तो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है जिनका नाम है कमलेश ठाकुर, और दूसरी ओर जो है वो लाहौल स्पीति की है। लाहौल स्पीति की अगर आप महिला का नाम बात करते हैं, लाहौल स्पीति की एमएलए जो है वो कौन है? तो अनुराधा उनका नाम है। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, अनुराधा जो है वो उनका नाम है। वो जो है वो अनुराधा राणा है, जो कि अभी बनी है। अब क्या हुआ क्या था, देखो हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए थे ओरिजिनली, तब जो था ना सिर्फ एक महिला जीत कर आई थी। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो 2 और महिलाएं आ गई और टोटल 3 महिलाएं हो गई। तो ये भी एक फैक्ट बनता है कि यहाँ से कैसे भी कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को डिज़ाइन करेगा ये हम जज नहीं कर पा सकते, परंतु हम डिटेल से पढ़ सकते हैं जहाँ से एग्जाम में हेल्प मिलती है। पहले भी मिली है, अभी भी मिलेगी। और देखा ना आपने एलाइड में जिन्होंने डेली वीडियोस देखी थी और डिटेल से डेप्थ से वीडियो देखी थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर आप ये सोचते हैं ना कि लास्ट के 1 महीने में मिशन एलाइड को आप पूरा कवर कर लेंगे, एक दिन में 10-10 वीडियो 20-20 वीडियो देख के, तब नहीं होता भाई। तब याद भी रखना है, एक फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है सिर्फ वीडियोस देख के। तो डेली अगर आप बूंद बूंद से अपने घड़े को भरेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। हिन सांग द चाइनीज पिलग्रिमेज विजिटेड द कुल्लूता कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिन सांग के द्वारा जो था वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन का दौरा किया गया था। कब किया गया था? बोलते हैं ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी।
अगले में बोलते हैं ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी, और तीसरे में बोलते हैं ड्यूरिंग सेकंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी, और चौथे में बोलते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी। तो देखो हिंद सांग के द्वारा जो कुल्लू वैली विजिट की गई थी वो सेकंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी में जो था वो विजिट की गई थी। हिंद सांग के बारे में बात करते हैं। पहले तो जब वो कांगड़ा आया तो कांगड़ा के राजा उतीतो हुआ करते थे, उतीतो वहाँ के राजा हुआ करते थे। उसने कांगड़ा विजिट किया और कांगड़ा के बाद जो है वो गया कुल्लू की तरफ। कुल्लू भी जब उसने विजिट किया था तो वो सेकंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी था जब वो कुल्लू गया। एग्जैक्टली हिंद सांग के द्वारा 635 एडी में जो था वो इसके द्वारा जलंधर विजिट किया गया था, और उतीतो उस टाइम वहाँ का राजा हुआ करता था। लगभग 4 महीनों तक वहाँ पर वो गेस्ट बन कर रहा था। उसके बाद उसके हिंद सांग के द्वारा कुल्लू विजिट किया गया, लाहौल स्पीति विजिट किया गया, फिर वो सिरमौर भी गया। और यहाँ पर ये एक बुद्धिस्ट मंक हुआ करते थे जिनका नाम जया गुप्तम था। जया गुप्तम के साथ जो था वो गया था, तो जया गुप्तम का नाम भी आपने ध्यान रखना है, इनके साथ ये गया था। सिरमौर को उस टाइम सुरगना जो था वो कहते थे, सुरगना सिरमौर को कहते थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या कहते थे सिरमौर को सुरगना उस टाइम कहते थे, ये सिरमौर को उस टाइम कहा जाता था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं मारकंडा फेयर इज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटेड इन मंथ। तो बोलते हैं बिलासपुर जिले में मारकंडा मेला किस महीने में मनाया जाता है। देखो बिलासपुर में अलग अलग फेयर फेस्टिवल बनाए जाते हैं, जहाँ पर एक मारकंडा मेला भी यहाँ पर लगता है। मारकंडा मेला बिलासपुर में जो है वो कहाँ पर लगता है एग्जैक्टली, बिलासपुर के जुखाला के समीप जो है ये लगता है। और मारकंडा ऋषि का मंदिर भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि मारकंडा ये जो मेला बिलासपुर में लगता है ये अप्रैल के महीने में लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखो बिलासपुर का जो मुख्य रूप से हम कोई भी फेयर फेस्टिवल पढ़ते हैं वो बिलासपुर की नलवाड़ी जो है वो पढ़ते हैं। बिलासपुर की नलवाड़ी जो था वो कब स्टार्ट हुई थी, तो बिलासपुर की नलवाड़ी आप पढ़ते हैं कि बिलासपुर की नलवाड़ी जो था वो स्टार्ट की गई थी कब, कौन से टाइम की ये बात है जब बिलासपुर की नलवाड़ी जो था वो स्टार्ट हुई थी। तो ये 1889 की बात है जब डब्ल्यू गोल्डस्टीन हुआ करते थे। 1889 में जो था वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, इसको स्टार्ट करवाया गया था। उस टाइम बिलासपुर के राजा अमरचंद जो था वो हुआ करते थे। बिलासपुर में एक मारकंडा मेला लगता है जो कि अप्रैल के महीने में लगता है। बिलासपुर में एक माता नैना देवी का मेला भी जो है वो लगता है। माता नैना देवी का मेला यहाँ पर जो लगता है वो अगस्त के महीने में जो है वो लगता है। अगस्त के महीने में यहाँ पर माता नैना देवी का मेला लगता है और फेमस माता नैना देवी का मंदिर बिलासपुर में ही स्थित है। दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछ लिया सीधा अप्रैल महीने में लगता है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा बिलासपुर का नलवाड़ी मेला स्टार्ट करवाया गया था, कब करवाया गया था। आपको याद होगा कि 1880s में करवाया गया था। ऑप्शन होगा 1887, 1888, 1889, 1890। तो इस तरह से जब ऑप्शंस होंगे तो आप क्या सही आंसर करेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार 1888 था कि 1889 था। तो ध्यान रखना है ये एग्जैक्टली 1889 था, ठीक है, क्योंकि हिमाचल छोटा सा स्टेट है, क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, कंफ्यूज किया जाता है, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। परंतु उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जिन्होंने भी पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, पिछले कल ही हमने जो है वो टेस्ट सीरीज ग्रुप पर एक और टेस्ट सीरीज जो है डाली है जिसका नंबर है टेस्ट सीरीज नंबर 14। तो उस टेस्ट सीरीज नंबर 14 को ज़रूर प्रैक्टिस करना। वो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, वो हमने कल ही अभी डाली है, तो वो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज रहने वाली है। और अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर टेस्ट सीरीज ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज का वैसे लिंक दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर तो ऑप्शन कुछ और दिए गए थे, वहाँ पर पाचा भी नहीं दिया गया था, वहाँ पर शायद राचा दिया गया था। तो पाचा की अगर हम बात करते हैं ना तो पाचा चंद्रा वैली में पड़ता है। पाचा अब याद नहीं, भूलेगा नहीं ना आपको, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ पाचा को। पाचा जो है वो चंद्रा वैली में ग्लेशियर जो है वो पड़ता है। दूसरा है तप्पन ग्लेशियर। तप्पन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी चंद्रा वैली का ही ग्लेशियर है। तीसरा है शिल्ली ग्लेशियर। शिल्ली भी जो है वो चंद्रा वैली का ही ग्लेशियर है। आगे है शिल्ला ग्लेशियर। ये शिल्ला ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली में नहीं पड़ता। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपके पास। बाकी के 3 ग्लेशियर जो है वो चंद्रा वैली में पड़ते हैं। चंद्रा वैली में कौन कौन से मुख्य रूप से ग्लेशियर पड़ते हैं, एक तो छोटा सिगड़ी ग्लेशियर पड़ता है, पाचा ग्लेशियर पड़ता है, कुल्टिंग ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ पर तप्पन ग्लेशियर पड़ता है, गिफांग ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ पर शिफ्टिंग ग्लेशियर पड़ता है, शिल्ली ग्लेशियर पड़ता है। एक वहाँ पर जो एलाइड के एग्जाम में ऑप्शन दिया गया था जो था बोलुंग ग्लेशियर, बोलुंग ग्लेशियर भी जो है वो यहीं पर पड़ता है। तो बोलुंग ग्लेशियर आपने ध्यान रखना है। एक वहाँ पर पाचा था, पाचा नहीं राचा था, वहाँ पर पाचा होगा। एक कुल्टी था, कुल्टी भी आपने ध्यान रखना है।
कुल्टी जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये भी जो है वो चंद्रा वैली में पड़ता है। चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं, नदियों की जहाँ जहाँ पर नदियाँ ड्रेनेज करती हैं वहीं वहीं पर जो वैलीज़ को ड्रेनेज करती हैं उनको चंद्रा और भागा वैली कह दिया गया। जहाँ पर ये चंद्रा और भागा आपस में आकर मिलेंगी उनको उस स्थान को तांडी नामक स्थान कहेंगे। तांडी में ये आपस पर मिलती है, कहा जाता है कि तांडी में ही द्रौपदी का क्रिमिनेशन अंतिम संस्कार जो था वो हुआ था। तांडी के बाद ये नदियाँ बहती हैं और जैसे ही आगे एंटर करती हैं चंबा की ओर बढ़ती हैं तो इसको चेनाब के नाम से फिर जाना जाता है। फिर ये हिमाचल को भी छोड़कर आगे जम्मू कश्मीर में जो है वो चली जाती हैं और फिर जो है ये चेनाब नदी वहाँ पर बनती है। इंडस वैली ट्रीटी में ये चेनाब नदी आती है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ये भी नोट करना है। और पोडर वैली है, पोडर वैली में ये कश्मीर में जो है वो एंटर कर जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। ये भी एलाइड का ही क्वेश्चन है। जिप्सम के लिए इनमें से कौन सा स्थान नहीं जाना जाता, तो हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता इनमें से तिल्लेर धार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तिल्लेर धार में जिप्सम नहीं होता, एलाइड में पूछा गया था, मैंने इसीलिए डिस्कस किया। अब देखिए बोलते हैं यहाँ पर जिप्सम के मुख्य स्थान कौन कौन से। जिप्सम कुठार सोलन में देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाथड़ी है चंबा में देखने को मिलेगा, कोरगा है, कोरगा और ब्रेल इन एरिया ऑफ सिरमौर है, यहाँ पर जो है वो देखने को ये मिल जाता है। तो इन भागों में जो है वो जिप्सम देखने को मिलता है। अब जिप्सम के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमारे पास हैं जो अलग अलग जगह में जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में हमने तिल्लेर धार जो था वो देखा, तिल्लेर धार में क्या देखने को मिलता है वो डिस्कस करते हैं। तिल्लेर धार में एक मिनरल होता है जो कि जिसको बेरिएट्स कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, BARYTES कहते हैं, बेरिएट्स कहते हैं। और बेरियम का मेन सोर्स है ये, तिल्लेर धार में जो है ये देखने को मिलता है। तिल्लेर धार सिरमौर में पड़ती है। बेरिएट्स जो है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, एक तिल्लेर धार में, एक कांति नामक स्थान पर, एक मिसबा नामक स्थान में, एक ये ततियाना नामक स्थान में देखने को मिलता है, एक ढाला नामक स्थान में देखने को मिलता है, और एक पिपली नामक स्थान पर देखने को मिलता है, पिपली, और एक ये तिल्लेर धार नामक स्थान में देखने को मिलता है। ये सिरमौर के कुछ स्थान हैं। शिमला के नालदेहरा में भी जो है वो देखने को ये मिलता है, नालदेहरा में भी जो है वो देखने को मिलता है। हमें ये बेरिएट्स, और ये बेरिएट्स इंपॉर्टेंट हो गया। दो ही मिनरल्स जानेंगे, बेरिएट्स हो गया हमारे पास एक तो बेरिएट्स का पता चल गया। तिल्लेर धार भी क्लियर हो गया कि तिल्लेर धार में क्या मिलता है। तो यहाँ से ये नहीं भूलेगा आप। ये देखो पेपर में तो क्वेश्चन पूछा गया था, हम तो याद करने की एक ट्रिक बना रहे हैं कि कैसे लंबे टाइम तक हम उस मेमोरी को सस्टेन कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ अपने थोड़े से इन क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिसेज इन चुराह एंड पांगी। तो चंबा का पहला राजा कौन था जिसने जो था वो अपने ऑफिसेज बनाए थे, कहाँ पर, चुराह और पांगी में। तो चंबा का कौन सा वो राजा हुआ, चंबा का राजा हुआ पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पृथ्वी सिंह के कार्यकाल के दौरान और क्या हुआ, क्या क्या हमें याद रखना है वो हम देखते हैं। पहले तो आपने ध्यान रखना है कि पृथ्वी सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो ऑफिसेज बनाए गए, कहाँ पर, ये चुराह और पांगी में। पांगी जो है ना, पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में पड़ता है, किलाड़ में पांगी का हेडक्वार्टर पड़ता है। पृथ्वी सिंह कब राजा बने थे, कब से इनका कार्यकाल रहा था, 1641 में ये राजा बने थे, 1641 में राजा बने थे। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इन जो जगत सिंह था ना, जगत सिंह के द्वारा शाहजहां के विरुद्ध भी जो था वो विद्रोह किया गया था 1641 में। और पृथ्वी सिंह ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया था और इसने जो था वो मंडी और सुकेत की सहायता से चंबा को जो था वो फिर से प्राप्त कर लिया था। पूरी कहानी क्या थी, पूरी कहानी आपको याद आ जाएगी, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। जो एक नर्स हुआ करती थी बाटलू ने जो था वो चंबा से रेस्क्यू किया था पृथ्वी सिंह को, क्योंकि जगत सिंह जो है वो पृथ्वी सिंह की हत्या करना चाहता था। जगत सिंह जो था वो पृथ्वी सिंह की हत्या करना चाहता था। ये जगत सिंह कहाँ का राजा हुआ करता था, तो जगत सिंह जो था ये नूरपुर का राजा जो था वो हुआ करता था। तो जगत सिंह की दुश्मनी थी चंबा के साथ, चंबा के साथ दुश्मनी थी, तो जनार्दन और जगत सिंह, जनार्दन चंबा का राजा हुआ करता था, जगत सिंह नूरपुर का राजा। इनके बीच में लड़ाई होती है जिसमें जनार्दन जो है वो मारा जाता है। जनार्दन की मृत्यु 1623 में हो जाती है। उसके बाद अब जगत सिंह चाहता था कि पृथ्वी सिंह जो कि उसका बेटा है उसको भी मरवा दिया जाए, परंतु पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी ना वो उसे बचाकर ले गई और मंडी राजघराने में जाकर जो था वो उसको रखा था। मंडी राजघराने में जब तक वो बड़े नहीं हुए पृथ्वी सिंह वहीं पर रहे। जब बड़े हो गए तो उन्होंने जो था एक सही मौके का वेट किया और जैसे ही उनको सही मौका मिलता है फिर उन्होंने अपनी रियासत को फिर से प्राप्त कर लिया था जगत सिंह से। ये बात रही थी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है तो पृथ्वी सिंह राजा बने 1641 में।
पृथ्वी सिंह के बाद राजा बने थे चतर सिंह 1664 में। चतर सिंह कौन से राजा थे? चतर सिंह वही राजा थे जिनको औरंगजेब के द्वारा आदेश दिया गया था कि जितने भी हिंदू मंदिर रियासत में हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। ठीक है जी। तो चतर सिंह के बाद उदय सिंह भी राजा बने, 1690 में उदय सिंह राजा बने थे। और उदय सिंह के बाद उम्मेद सिंह राजा बने। उम्मेद सिंह जो था वो कब राजा बने थे? वो 1749 में बने थे। 1748 में बने थे, 89 में, 48 में। अब उम्मेद सिंह राजा बने थे। हमने क्या पढ़ा है कि उम्मेद सिंह के बाद जो था, उम्मेद सिंह ने आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद जो है वो सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। उनकी रानी के सती ना होने का आदेश था वो उन्होंने दिया था। और चंबा में जो रंग महल की नींव रखी गई थी वो उम्मेद सिंह के कार्यकाल के दौरान ही रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर मिस्टर एंड मिसिज हाइडे ओपनड अ फर्स्ट प्राइमरी स्कूल इन केलोंग। तो केलोंग जो कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया है कि था, वहाँ पर पहला प्राइमरी स्कूल खोला जाता है। बोलते हैं कौन से ईयर में खोला जाता है? ये खोला किसके द्वारा गया था? मिस्टर हाइडे के द्वारा और मिसिज हाइडे के द्वारा जो था ये खोला गया था। पति पत्नी थे जिनके द्वारा ये खोला गया था। तो ये खोला जाता है 1861 में। 1861 इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1861 में जो है वो खोला जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो है ना क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो पहले तो आपने ध्यान रखना है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केलोंग में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति में ही कुछ इस तरह की और भी एक्टिविटीज़ हुई, जैसे कि यहाँ पर 1857 में आलू की खेती जो था वो शुरू करवाई गई। वो A.W. हाइड के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। फिर लाहौल स्पीति में जो था वो 1857 के बाद 1869 में एक पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर खोला गया। 1869 में एक पोस्ट ऑफिस खोला गया। 1861 तो आपने पढ़ लिया कि केलोंग में एक स्कूल खोला गया। उसके बाद 1925 में कुठ की खेती जो था वो यहाँ पर शुरू की गई थी। तो 1925 में कुठ कल्टीवेशन जो था वो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। 1925 के बाद 1932 का आपने ध्यान रखना है। 1932 में काजा में एक स्कूल जो था वो खोला गया था। स्पीति के काजा में एक स्कूल खोला गया। 1932 के बाद 1939 में क्या होता है? 1939 में एक पोस्ट ऑफिस की शाखा भी काजा में जो था वो खोली गई थी। तो ये क्रोनोलॉजिकली अब याद रहेगा। 1857 में आलू की खेती स्टार्ट हुई। 1861 में यहाँ पर एक स्कूल खोला गया, प्रथम प्राथमिक स्कूल खोला गया यहाँ पर एक। 1861 के बाद 1869 आपने ध्यान रखना है। 1869 में केलोंग में एक पोस्ट ऑफिस खोला जाता है। उसके बाद 1925 में यहाँ पर कुठ की खेती जो था वो स्टार्ट की जाती है। 1925 के बाद 1932 में काजा में है, 1932 में एक स्कूल खोला जाता है स्पीति के काजा में। और उसके बाद 1932 के बाद 1939 की बारी आती है। तो 1939 में काजा में एक पोस्ट ऑफिस भी खोल दिया जाता है। तो इतना क्रोनोलॉजिकली जो है वो याद रखें। इतना याद रख लिया तो काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम मैप में एक बार लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक तो ये चंबा के साथ करता है, एक ये कांगड़ा के साथ करता है, एक ये कुल्लू के साथ करता है, एक ये किन्नौर के साथ करता है। ऐसे ही मैप आपको याद होगा लाहौल स्पीति कितने 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इन टर्म ऑफ एरिया ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो कितना है और वो पूरे हिमाचल के एरिया का कितना % जो है वो कवर करता है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि लाहौल स्पीति का एरिया जो है वो कितना आता है, तो लाहौल स्पीति का एरिया आपने ध्यान रखना है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो अभी हमने पढ़ी थी कि लाहौल स्पीति की जो सेक्स रेशो है वो कितनी है, वो 903 जो था वो हमने पढ़ी थी। 903 यहाँ की हमने सेक्स रेशो पढ़ी थी अभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड अंडर सम्मान कार्ड स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये जो सम्मान कार्ड स्कीम चलाई गई है सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है। बोलते हैं इसमें सीनियर सिटीजन को कितना डिस्काउंट मिलता है। HRTC बसेस की बात हो रही है, इसमें ये स्कीम चलाई गई है। हमने इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट था वहाँ पर ये डिस्कस किया था। अगर आप मिशन एलाइड को अच्छे से फॉलो करते हैं ना तो हिमाचल जीके कहीं नहीं जाती है आपकी, ये मेरी गारंटी रहती है। हिमाचल जीके कहीं नहीं जाती अगर अच्छे से आप फॉलो करते हैं। अब तो एलाइड का एग्ज़ाम हो गया, वहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं @allexam31 सर्च करके टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लिया है और व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है एक बैकअप ग्रुप के रूप में हमने, ताकि टेलीग्राम पर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर हम आपको अपडेट रख पाएँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए। जो भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।